हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ एक्सेल्स के बारे में सीखेंगे। एक्सेल्स अगर देखेंगे तो हमारे डे टू डे वर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफिस हो या घर पर हो, हम एक्सेल में बहुत सारी चीजें करते हैं। कोई एनालिसिस करना हो जाए या फिर कुछ और करना हो जाए, तो एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल हो जाता है आपको। सो एक्सेल एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ओके। बहुत सारे डेटा हो गया, उसको डेटा को यूज करना हो गया, डेटा को एनालाइज करना हो गया, तो हम ये चीजें यूज करते हैं। तो बेसिक थिंग क्या है किसी चीज के लिए? एक्सेल को यूज करना। ओके। बहुत सारे लोगों को एक्सेल नहीं आता है। एक्सेल में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको पता है, बट मोस्टली बहुत सारी चीजें हैं वो जो नहीं पता होती है। तो एक्सेल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है? एक्सेल को यूज करना। ओके। सो इसी ट्यूटोरियल में आई विल शो यू कैसे एक्सेल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। ओके। वो हमारे यूजफुल होंगे। बेसिकली हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है, आज आज के टॉपिक में हम सिर्फ सीखेंगे एक फंक्शन के बारे में। ओके। और वो फंक्शन है सम। आप सबको पता ही होगा सम क्या होता है। सम बेसिकली गिव्स गिव्स अ टोटल ऑफ एनी नंबर। ओके। सो कोई भी नंबर हो गया, 9 + 6 = 14, ऐसे वो इसको सम दे देगा। तो एक सिंटेक्स होता है फॉर्मूला को यूज करने के लिए एक्सेल में, जो है इक्वल्स टू सम। फिर ब्रैकेट में हम या तो वो नंबर सिलेक्ट कर लेंगे या तो रेंज। ऐसे फॉर एग्जांपल A1 to A4, या फिर B1 to B6, ये रेंज हो गया जो हम ये अपने ब्रैकेट में दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर्स। ठीक है। सो ये सम को यूज करने का एक तरीका हो गया। ठीक है। सेकेंड सेकेंड चीज ये है उसके अंदर सम इफ। सम इफ कब यूज होता है? जब आपके पास कोई क्राइटेरिया हो। फॉर एग्जांपल टेबल में फॉर एग्जांपल मेरा नाम लिखा है अतुल, और कुछ मार्क्स लिखे हैं 89। फिर कोई और बंदा है, उसका भी है हमारे पास डेटा, उसका 98 है। तो मुझे यहाँ सम करना है सिर्फ अतुल का मार्क्स। वो टाइम पे हम क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं सम इफ। सो सम इफ बेसिकली व्हेन यू हैव अ सिंगल क्राइटेरिया, आपके पास कोई सिंगल क्राइटेरिया है, तो आप उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ गया है कि सम इफ कब यूज करना होता है और सम कब यूज करना होता है। ठीक है। दूसरा चीज है सम इफ्स। ओके। ये कब यूज होगा? जब आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। क्या है आपके पास? मल्टीपल क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे को नाम से वो बंदे का सम करना है, प्लस कोई लोकेशन हो गया या कोई और क्राइटेरिया हो गया, उससे सम करना है। यहाँ पे अगर देखेंगे हमारे पास दो क्राइटेरिया बेसिकली। तो इन दो क्राइटेरिया की वजह से हम ये यूज करेंगे सम इफ। सम इफ्स यूज करेंगे, सॉरी। सम इफ्स नहीं यूज कर सकते और ना कि सम यूज कर सकते। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है कि सम कब यूज करना है, सम इफ कब यूज करना है, और सम इफ कब यूज करना है। ओके। सो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिसके थ्रू मैं आपको ये तीनों फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करूंगा। आई होप वो एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है। मेरे पास एक डेटा मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं।
फिर उनके मार्क्स हैं, फिर वो लोकेशंस हैं, और ये मेरे तीनों क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने डिराइव करा हुआ है। नाउ अब मैं आपको एक एक करके ये एक एक फंक्शंस बताऊंगा कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। ओके, सो सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम कहीं जाएंगे सेल, कोई भी सेल पे हम जहाँ पे उसको सम यूज करना चाहते हैं, उस पर डबल क्लिक कर लो आप लोग एक्सेल में, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल्स टू सम। अब आ जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, आपको वो रेंज सिलेक्ट करना है। जैसे अभी मुझे ये पूरा रेंज का सम चाहिए, ओके। फिर ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पे फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो, फिर एंटर कर दो, तो मेरे को ये सम आ गया, ओके। सो अगर आप सम में देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर्मूला में, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, सॉरी, जैसे यहाँ पे आ जाते, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो सम B1 टू B7, तो ये रेंज है हमारा जो हमने सिलेक्ट किया था, और फिर हमने उसका सम निकाल लिया। अब सम में अगर हमारे पास कोई सिंगल क्राइटेरिया, जैसे मुझे सिर्फ एक ही इंसान का मुझे वो टोटल मार्क्स चाहिए, तो हम सम इफ यूज कर लेंगे ये वाला, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दे रहा है रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। सो ये एक वे है, एक्सेल आपको हाईलाइट कर देता है आपको सिलेक्ट क्या करना है। तब ये मुझे बता रहा है रेंज सिलेक्ट करना है मुझे, तो रेंज कौन सा रेंज है, तो आपको सिलेक्ट करना है रेंज जहाँ पे आप वो क्राइटेरिया लेने वाले हो। मुझे क्राइटेरिया में तो नेम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये रेंज सिलेक्ट लूंगा, ठीक है। मैं ये रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रेंज जहाँ तक आ सकती है एक्चुअली, जहाँ तक डेटा है आपको वहीं तक सिलेक्ट करें तो बेटर होगा। फिर उसके बाद कॉमा देना है, फिर अभी मुझे क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। अभी मुझे किसका करना है, आप यहाँ पे भी कहीं सिलेक्ट कर सकते हो नाम पर, या फिर आप कोटेशन में आप वो नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले मैं आपको सिलेक्शन के थ्रू जाता, मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया सिलेक्ट करा जैसे अतुल, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसका उसका मुझे मार्क्स का सम चाहिए, कि मैं एक क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लूंगा पूरा। अभी वो ये रेंज में कहीं पे भी हो सकता है अतुल, अब मुझे नहीं पता कौन सी रेंज में है, ठीक है। जैसे अभी ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब मेरा क्राइटेरिया सिलेक्ट हो गया है, मेरा रेंज सिलेक्ट हो गया, और मेरा जो क्राइटेरिया रेंज था वो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने सारी चीजें सिलेक्ट कर ली। अब मैंने एंटर कर दिया तो 65 आया आंसर, ठीक है। अब 65 आया क्या, अगर देखोगे तो मेरा 65 आंसर आ गया। अब 65 कहाँ पर है, 65 यहाँ है, ये तो संदीप का था, और उसने देना कुछ चाहिए था अतुल का, तभी मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया रेंज में, देखेंगे तो मैंने अतुल सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने रेंज B1 से लेना चाहिए था मुझे, रेंज मैंने गलत सिलेक्ट कर ली। देखो आगे 45, ठीक है, सही आ गया। अगर आप देखोगे तो ये जो रेंज था मैंने गलत चूज कर लिया था, B1 से लेना था, तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो है, तो यहाँ पे देखोगे ये अतुल है और ये उसका मार्क्स, ठीक है। ये हमारा सम एफ का फॉर्मूला हो गया, और ये मेरा सम एफ हो गया, ओके। अभी हम तीसरे क्राइटेरिया पे जाएंगे, तीसरे फॉर्मूला पे, जिसमें अगर हम देखेंगे तो सम इफ यूज होगा। सम इफ जहाँ पे आप मल्टीपल क्राइटेरिया होगा, जैसे मैंने बोला था मल्टीपल क्राइटेरिया होगा, तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई इट आउट।